तेरी कविता में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आइए आज मैं आप सभी के बीच जो है एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका तर्ज आपको पता ही है। यह धुन बहुत ही अच्छी लगी और यह धुन धूम मचाई हुई है। इसी पर मैंने थोड़ा छोटा सा प्रयास किया, चूंकि हमारी रोजी रोटी हिंदी है। हिंदी से हमें हमारा जो है ना अटूट लगाव है, हमें बहुत प्यार है हिंदी से। जो कुछ भी है हमारे लिए हिंदी है। कुछ लोग जो है ना हिंदी को बहुत कम आंकते हैं, और ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी भी रोजी रोटी हिंदी है, लेकिन वे लोग भी ये समझते हैं कि हिंदी मतलब हम कुछ भी नहीं, जबकि ये हमारी जो सोच है ना गलत है। हिंदी जितना मधुर और सरसता, सद्भावना और अच्छी संस्कृति संस्कार लिया हुआ कोई भी विषय नहीं है, कोई भी और सब्जेक्ट नहीं है, दूसरी कोई भी भाषा नहीं है। इसलिए हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और हम हिंदी पढ़ाने का प्रयास करते हैं। भाषा शिक्षण देने का जो है हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। हमें इस पर गर्व होना चाहिए, और हमें तो गर्व है, आप भी देख लीजिए, गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। हाँ, जैसे कि देखिए बहुत से बच्चे जो है ना हिंदी पढ़ने से पीछे हटते हैं, कतराते हैं। अगर कुछ कहा जाए, कुछ लिखिए, हिंदी में निबंध लिखिए, हिंदी में कोई प्रयास करके कोई छोटी सी कविता लिखिए, 2 लाइन 4 लाइन ऐसे करके बढ़ता जाता है। अगर हम प्रयास करें तो कर सकते हैं। मैंने भी कुछ इस तरह ही सीखा है और आज भी सीखता रहता हूँ। हाँ, ध्यान रखिए, बहुत से हर जगह ना अंतर तो किया जाता है, लोग भेदभाव करते हैं और कहीं ना कहीं हम सभी उसके शिकार हैं। लोग जो है हमें कम आंकते हैं, मतलब कि वेतन सैलरी जो है अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा हिंदी भाषी को, हिंदी के अध्यापक को लोग कम देते हैं। और चूंकि हिंदी के जो अध्यापक होते हैं ना बड़े सीधे साधे होते हैं, उनको ये लगता है कि चलिए कोई बात नहीं खैर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह की बात हो तो आपको हिंदी भाषी होने पर, हिंदी का अध्यापक होने पर गर्व होना चाहिए। और अगर गर्व है तो मुझे भी गर्व है कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, और बहुत से लोग हैं तभी हिंदी भाषा तेजी से पूरे विश्व में फैलती जा रही है। दुनिया में जो है हिंदी भाषा बोलने वाले लोग बहुत ही काफ़ी हैं, केवल भारत में ही नहीं, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और कामकाज की भाषा हिंदी है। अपना भारतवर्ष भी महान है, यहाँ पर भी सबसे अधिक लोग जो है हिंदी ही बोलते हैं। बहुत से लोग जो है इसकी टांग खींचने के पीछे पड़े हैं, लेकिन आपको पता ही है गलत करने वाले, परेशान करने वाले लोग एक बार थक जाते हैं, और सत्य के मार्ग पर सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति धीमी गति से ही सही चलता जाता है और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच ही जाता है। आइए देखिए एक हिंदी अध्यापक का दर्द, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने वाले हिंदी प्रचारक का दर्द किस प्रकार इस कविता में बयां किया गया है। हिंदी से उसको कितना लगाव है, ये बात जो है रखने का प्रयास किया गया है। कम वेतन पे जीवन काट रहे, अपमानों में जिस्म जलाया है, तब जाके हिंदी ने विश्व में अपना रंग जमाया है। ऐ हिंदी मेरी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ हिंदी मेरी तू आन मेरी, मेरी नस नस में तेरा पद बहे,
फीका न पड़े कभी रंग तेरा, लफ्जों से निकल कर गद्य कहे। आई मैं पढ़ जावा, क ख ग मैं रट जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी काव्यों में बह जावा, तेरे गद्यों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कविता से भरी है बुक मेरी, कंठों से निकलती कुक तेरी। कविता से भरी है बुक मेरी, कंठों से निकलती कुक तेरी। अफसोस नहीं खूब गा न सका, मीडिया में अधिक मैं छा न सका। ओ हिंदी रे मेरी हिंदी, तेरा मेरा प्यार निराला है। कविता जो सुने मंचों से तेरे, वो कितना नसीबों वाला है। तेरी कविता में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हिंदी मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं जीता हूँ जिसके बल से, बल उसका कभी भी कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, हर घर में कविता बहती है। धूमिल ना हो आंचल तेरा, उमेश की लेखनी कहती है। तेरी गजलों में लहरावा, तेरी रचना में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी कविता में बह जावा, तेरे गद्यों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हिंदी जय हिंद। एक बात फिर मैं आपको बता दूं, देखिए हिंदी से आपका नाता जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। जब दूसरे देश के लोग हिंदी का मान सम्मान करते हैं तो हम क्यों ना करें। हिंदी जितना संस्कार लिया हुआ, हिंदी की कविता, कोई चाहे कविता पढ़िए, हिंदी की कोई कहानी पढ़िए, देखिए उसमें कितनी अच्छी संस्कार भरी भावना है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है आज के समय में जो भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति को, भारत की धरोहर को संभाले हुए। अन्यथा भारत की संस्कृति को बिगाड़ने के लिए तो बहुत सारी भाषाओं ने अपने पांव पसारे हैं और प्रयास कर रही हैं। अब देखिए हिंदी भाषा, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे और कोई अन्य दूसरी भाषा के बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कुछ अलग तरीके से हमें किसी की शिकायत करूं, लेकिन जो मन से पढ़ता है, आप देखिए वो बच्चा बड़ा अनुशासित रहता है, डिसिप्लिन में रहता है वो बच्चा। और कुछ लोग तो चूंकि सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, यानी और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, कोई और विकल्प नहीं है, तो लोग काम चलाने के लिए ले लेते हैं। तो उनकी बात तो अलग है, क्योंकि वो मन से नहीं, बस काम चलाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप हिंदी, केवल जरूरी नहीं है कि आप 10वीं तक ही पढ़ें, आप +1 +2 कॉलेज, BA, MA, PhD हिंदी से कीजिए। हिंदी जितनी अच्छी और मधुर भाषा और कोई नहीं है। ध्यान रखिए, कोई भी कार्य एक बार में सिद्ध नहीं होता है। जब हम उस कार्य को करने पर तुल जाते हैं तो बार बार अगर हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो जरूर होगा। अगर एक बार जैसे लगता है कि हिंदी बहुत कठिन है, क ख ग याद नहीं होता है, या समझ में नहीं आती है कविता का भावार्थ, या कोई प्रश्न उत्तर उसका आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उस बात को बिल्कुल नेगेटिवली, नकारात्मकता में लेकर के दूर मत भाग जाइए। आप थोड़ा सा उस पर समय दीजिए, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब आप बार बार उसको पढ़ेंगे
और लिखेंगे तो वह बात आपको ऐसी याद हो जाएगी कि आप फिर कभी भूलेंगे ही नहीं। तो खाली हिंदी की ही बात नहीं है, किसी भी विषय में अगर ऐसी इस तरह की आप परेशानी आपको फेस करनी होती है, अगर आप कर रहे हैं, मुश्किल आ रही है आपके सामने, तो आप कई बार प्रयास कीजिए, उस पर समय थोड़ा ज़्यादा देंगे तो आपका कार्य आसान हो जाएगा और मन भी लगने लगेगा। पहले मन नहीं लगता है। ध्यान दीजिए, जब कोई भी अच्छा कार्य करने जाएंगे ना, तो अच्छे कार्य की शुरुआत में बहुत मुश्किलें आती हैं। अगर आप कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो वह कार्य बहुत तेजी से अपनी ओर आपको खींच लेता है। और इसीलिए आज के समय में गलत सोच रखने वाले लोग, गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और सच्चे सही मार्गदर्शन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। खैर, अध्यापक का कार्य होता है मार्गदर्शन करना, रास्ता बताना, चलना तो विद्यार्थियों का काम है। मैंने छोटा सा प्रयास किया, एक आपका मनोरंजन भी और कुछ सद्गुण, अच्छे विचार आपके साथ हमने साझा किया। चलना आपको है, क्योंकि आपके ही ऊपर है, जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं कराया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा ठीक है, करना चाहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।